बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बैंगन मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ ऑलरेडी बहुत से बैंगन की रेसिपी शेयर की है। आज आप इस बैंगन की रेसिपी को ट्राई करके देखिए। जो लोग सब्जियों में बैंगन नहीं खाते वो आज से बैंगन खाना शुरू कर देंगे। तवज्जो के साथ वीडियो को देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी मैं। एक चीज़ सीक्रेट भी इसमें डालूंगी, आपको एक मिनट भी रेसिपी को स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखना है। आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपको रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए आधा किलो हमारे पास बैंगन है, लंबे वाले बैंगन। देखिए इतने ब्यूटीफुल से खूबसूरत से हमारे बैंगन है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। कट करेंगे हम इसे बाद में। तब अब हम करते हैं आगे के स्टेप को। ये देखिए चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया, जिसमें मैंने एक कप ऑयल डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है, और मीडियम से थोड़ा हाई हमारा फ्लेम है। 1 टेबल स्पून हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे, और हाफ टेबल स्पून राई डाल देंगे। तो देखिए 4 गोल वाली हमारे पास मिर्चें हैं, ये ऐड कर देंगे सब। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरीके से भून लेंगे इसे। देखिए अदरक लहसुन को भूनते हुए 1 मिनट हो चुका है तकरीबन हमारा। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज दी थी, इसको देखिए मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो ऑमलेट कट भी करके इसमें डाल सकते हैं। अब अच्छे से भूनेंगे। प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना, बस प्याज को सोटे करना है। तो देखिए प्याज को भूनते हुए 1-2 मिनट हो चुका है, और अच्छे से प्याज को हमें भूनना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा क्या करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक में ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। फिर देखिए 4 से 5 हमने मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिसका मैंने पेस्ट रेडी कर लिया, ये इसमें चला जाएगा। अब अच्छे से टमाटर को हम भून लेंगे। मसाला हमें थोड़ा ज़्यादा ही बनाना है, क्योंकि ये हमारे मसाले वाले बैंगन बन के रेडी होंगे। इससे पहले भी मैंने बैंगन की बहुत सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखिए फ्लेम हमारा लो टू मीडियम ही रखा हुआ है। टमाटर हमारे तकरीबन भून चुके हैं अच्छी तरीके से। अब इस पॉइंट पर आके हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, और 1 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। हम अच्छा सा कलर देने के लिए हाफ टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें कोरिएंडर पाउडर, पिसा हुआ धनिया। मसालों के बहुत ही अच्छे फ्लेवर आएगा इसमें, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देने के लिए हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। नमक जाएगा, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मसालों के साथ कितना अच्छी तरीके से हमारा मसाला भुन चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट मसाला। ये देखिए चने खसखस खोपरे का हमने पेस्ट रेडी किया है, 3 से 4 टेबल स्पून है, ये इसमें चला जाएगा। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मसाले वाले बैंगनों में इसका। अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन 5 मिनट तक मसाले को भूनेंगे। देखिए 3-4 मिनट हो चुका है, मसाला हमारा तकरीबन भुनने को है। अब हम इसे कवर कर देते हैं 1-2 मिनट के लिए, और लो फ्लेम कर देते हैं। तब तक हम बैंगनों को कट कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं मसाले को। 2-3 मिनट हो चुके हैं। देखिए मसाला हमारा अमेजिंग सा भुन चुका है, कितना ज़बरदस्त सा भुना है। और इसको उठा के हम साइड में रखते हैं। तो ये देखिए सारे बैंगन मैंने कट कर लिए। एक बैंगन मैंने इस तरह से बचाया है, ताकि आपको दिखा सकूँ किस तरह से कट होगा। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी टेल छोटी कर लेंगे। देखिए टेल हमने थोड़ी छोटी कर लिया, सेंटर से 2 करेंगे इस तरह से, इस तरह से कट कर देंगे। देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत सा पीस कट गया है। इस तरह से 2 कर देंगे इसके। इस तरीके से हम इसे भी कट कर देंगे। ये लीजिए हमारे कट हो चुका है बैंगन। पानी में डिप कर देंगे, और एक ख़ास बात ये है इसकी कि हमने इसे नमक के पानी में डिप किया है, ताकि बैंगन हमारे बिल्कुल भी काले ना हो। ये भी इसका एक सीक्रेट है। ये देखिए एक पैन में मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डाल के रख दिया, ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। अब बैंगन में थोड़ा सा पानी झाड़ के हम इसमें डालते जाएंगे। थोड़ा सा बैंगन में चम्मच से डालेंगे, इस तरह से फ्राई कर लेंगे हल्का सा, 4-5 मिनट। देखिए 4-5 मिनट होने वाले हैं, और बैंगन हमारे फ्राई होने वाले हैं ऑलमोस्ट। देखिए कितने खूबसूरत से बैंगन हमारे फ्राई हुए हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें। तो देखिए ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे हम साइड में रखते हैं और मसाला चेक करते हैं। देखिए मसाला भी हमारा तकरीबन भुन चुका है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून चाट का मसाला ऐड कर देंगे, अच्छा फ्लेवर देने के लिए मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब बैंगन फ्राई किए हुए इसमें ऐड कर देते हैं। अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। देखिए बैंगन हमने मसाले के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। बैंगन देखिए हमारे कितने खुश लग रहे हैं। तो बैंगन लवर्स हैं वो तो खुश हो जाएंगे। देखिए कितने अच्छे हमारे बैंगन बन के रेडी हुए हैं। देखिए 1 टेबल स्पून हमारे पास कसूरी मेथी है, इसे हम हाथों में थोड़ा मसल के डालेंगे, इस तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे। देखिए मसल लेंगे, मसाले हमने इसे डाल दिया, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
जितना आपको शोरबा बनाना है उतना आप पानी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, आधा गिलास पानी। देखिए पानी अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है इसके अंदर। अब हम इसे कवर कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए, तब तक हमारे बैंगन गल जाएंगे। फिर मिलते हैं 15 मिनट बाद। चलिए 15 मिनट हो चुके हैं, बैंगनों को चेक कर लेते हैं पकते हुए। देखिए बैंगन हमारे कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं, कितनी कमाल की रेसिपी है। आप देख रहे हैं कितने शानदार लग रहे हैं। बैंगन हमारे गल चुके हैं। तो देखिए चूल्हे को हमने बंद कर दिया। देखिए 1 टेबल स्पून हमारे लेमन का रस है हमारे पास, ये इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेते थोड़ा सा इसे और प्लेट में हम सर्व करते हैं इसको। तो देखिए खूबसूरत सी हमने प्लेट ली है, इसमें हम अपनी रेसिपी को निकालेंगे। यानी ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी बन के रेडी हुई है। आप इसे पराठों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए हमने सर्व कर लिया है। देखिए कुछ हरी मिर्ची हमारे पास कटी हुई, ये इस पर ऐड कर देंगे, खूबसूरत लगेंगी बहुत ही। कुछ हरे धनिया के पत्ते स्प्रिंकल कर लेते हैं इसमें। देखिए बैंगन मसाला बन के हमारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे छोटी सी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें अप्रिशिएट मिलेगा। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे दूसरों का भला होगा, उनके पास भी बहुत अच्छी रेसिपी ये जाएगी। और कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। देखिए फाइनल लुक देख सकते हैं आप इसका कितना ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।